हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एमीन और ईथर, इन चारों क्रियात्मक समूहों का मैं आप लोगों के लिए आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना बताऊंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं आप लोगों के लिए 10 क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। मैं 10 क्रियात्मक समूह के नाम एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, जो आप लोगों की क्रियात्मक समूह की जो सारणी है उनमें नंबर 1 पर आप लोगों को कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 पर आप लोगों को कौन आता है? सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना। नंबर 3 पर आप लोगों को कौन आता है? अम्ल एनहाइड्राइड, मतलब एसिड एनहाइड्राइड। नंबर 4 पर आप लोगों को कौन आता है? एस्टर। नंबर 5 पर आप लोगों को कौन आता है? एसिड हैलाइड। नंबर 6 पर आप लोगों को कौन आता है? एसिड एमाइड। नंबर 7 पर आप लोगों को कौन आता है? साइनाइड। नंबर 8 पर आप लोगों को कौन आता है? आइसोसाइनाइड। नंबर 9 पर आप लोगों को कौन आता है? एल्डिहाइड। नंबर 10 पर आप लोगों को कौन आता है? कीटोन। अब जो मैं 11वें नंबर की क्रियात्मक समूह के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है एल्कोहल। ठीक है ना। जो क्रियात्मक समूहों की आप लोगों की सारणी है उसमें नंबर 11 पर आप लोगों को कौन आता है? एल्कोहल। तो मैं आप लोगों के लिए एल्कोहल का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए थायो एल्कोहल का, उसके बाद एमीन का और उसके बाद में मैं ईथर का। ठीक है ना। ईथर के साथ ही आप लोगों के 14 क्रियात्मक समूह बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। सारणी के अंदर आप लोगों के 14 क्रियात्मक समूह है। तो आज के इस लेक्चर में बचे 4 क्रियात्मक समूह को कंप्लीट करवाते ही आप लोगों को 14 क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं 11वें नंबर के क्रियात्मक समूह को ले लेता हूं। तो देखो, 11वें नंबर का जो आप लोगों का क्रियात्मक समूह है उसका नाम है एल्कोहल। ठीक है ना। 11वें नंबर के क्रियात्मक समूह का नाम कौन है? एल्कोहल। जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका सूत्र क्या होता है आप लोगों का? OH। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? OH। और एक वैलेंसी जो खाली होती है उससे मैं किसको जोड़ देता हूं? एल्किल ग्रुप को। ठीक है ना। इससे मैंने किसको जोड़ दिया? एल्किल ग्रुप को। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एल्किल ग्रुप में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है और हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कार्बन की ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है। तो सूत्र क्या हो गया आप लोगों का? एल्कोहल का सूत्र क्या हो गया? OH। और एक वैलेंसी जो खाली है उससे मैंने किसको जोड़ दिया? एल्किल ग्रुप को। तो इस कंडीशन में इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा, ठीक है ना, इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो क्या होगा? एल्केनॉल। ठीक है ना। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एल्केनॉल। ठीक है। इसका जो अनुलग्न होगा, इसका जो सफिक्स होगा, तो आप लोगों को पता है एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है? ऑल। और जो पूर्वलग्न होता है अर्थात जो इसका प्रीफिक्स होता है वो कौन होता है? हाइड्रोक्सी। ठीक है ना। पूर्वलग्न इसका क्या होता है? हाइड्रोक्सी। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो क्रियात्मक समूह की आप लोगों की सारणी है उसमें नंबर 11 पर आप लोगों को कौन सा क्रियात्मक समूह आता है? एल्कोहल आता है। ठीक है ना। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? OH होता है। यहां पर एक वैलेंसी जो खाली है उससे मैं अगर एल्किल ग्रुप को जोड़ दूं तो फिर इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा? एल्केनॉल। बात समझ में आ गई ना। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है उसका जो अनुलग्न अर्थात जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है और जो उसका पूर्वलग्न अर्थात प्रीफिक्स होता है वो उसका कौन होता है? हाइड्रोक्सी। ठीक है ना। अब मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। एक दो एग्जांपल से ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है। तो मैं यहां पर इसके पहले मेंबर को लेता हूं। यहां पर मैं किसको ले लेता हूं? CH3OH को। ठीक है ना। किसको लेता हूं? CH3OH को। तो देखो, अब इसका मुझे आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बताना है। तो आप लोगों के लिए मैंने पहले ही बता रखी है कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो पहला स्टेप हमेशा याद रखना है। पहला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? नंबरिंग होगी। क्योंकि अगर आप लोगों की नंबरिंग सही है तो फिर नाम भी आप लोगों का सही बनेगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग सबसे पहले हम किसको देखते हैं? क्रियात्मक समूह को, फंक्शनल ग्रुप को। तो आप लोगों को पता है कि एल्कोहल क्रियात्मक समूह के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। अगर इसके पास में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है तो इसकी नंबरिंग खुद से नहीं होगी। किससे होगी? पास वाले से। क्योंकि आप लोगों को पता है कि नंबरिंग हम किसकी करते हैं? कार्बन की करते हैं। तो इसके पास में तो कार्बन एटम प्रेजेंट ही नहीं होता है तो इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो पास वाले के पास में तो कार्बन एटम प्रेजेंट है तो चलो उसकी नंबरिंग कर देते हैं। तो इसको मैं क्या दे देता हूं? 1 दे देता हूं। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर जो मूल शब्द हुआ कार्बन नंबर 1 के लिए वो क्या हो गया? आप लोगों का मैथ हो गया। कार्बन नंबर 1 के लिए जो आप लोगों का मूल शब्द अर्थात जो वर्ड रूट है वो क्या हो गया? मैथ। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? मैथ लिख देता हूं। अब आपको पता है यहां पर कौन है? आप लोगों का सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। तो जो प्राथमिक अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? N लगेगा। ई को हटा देते हैं जोड़ते वक्त। और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो किसका लगेगा? एल्कोहल का। वो क्या होता है? ऑल। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो क्या होगा? मेथिनॉल। ये आप लोगों का मूल शब्द हो गया।
ये प्राथमिक अनुलग्न होगा और ये आप लोगों का क्या हो गया है, द्वितीयक अनुलग्न। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। यहां पर मैं ले लेता हूं CH3CH2OH, ठीक है ना। मुझे इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, तो वही सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो देखो यहां से नंबर स्टार्ट करूंगा 1 2। आपको पता है C2 के लिए जो मूल शब्द होता है वो क्या होता है, एथ होता है। तो ये तो मैंने मूल शब्द लिख दिया। आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राथमिक अनुलग्न N और जो द्वितीयक अनुलग्न होगा वो क्रियात्मक समूह का होगा, जो कि कौन है, ऑल। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो क्या होगा, एथेनॉल। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए दे रहा हूं, उनका आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो हो जाओ, स्टार्ट कीजिए आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर। तो देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहा हूं आप लोगों के लिए। इनका आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पर ले लिया मैंने CH3CHOH और यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, CH3 को। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। एग्जांपल नंबर 2 आप लोगों का ये हो गया, ठीक है ना। इसका भी आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना। और एग्जांपल नंबर 3 को मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। एग्जांपल नंबर 3 हो गया आप लोगों का CH3, ठीक है ना। CH, यहां पर किसको लिख देता हूं, CH2OH, यहां पर भी OH को लिख देता हूं और यहां पर भी एक OH और जोड़ देता हूं, ठीक है ना। तो इनका आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो कीजिए, इन तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंडों का आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तीनों का कर दो आप लोग, ठीक है ना। मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं, आराम से कर दो, सीधा सा नोमेनक्लेचर है। कर दिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट से नहीं हुआ है वो वीडियो को रोक देना, ठीक है ना। तब तक मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, तब वीडियो को स्टार्ट कर देना। तो देखो मुझे इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो आप लोगों को पता है कि हम उस कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं जिसमें ज्यादा कार्बन एटम होते हैं। तो देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2, तो 2 ही कार्बन की चेन होती है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3, तो आप लोगों को पता है 3 कार्बन की चेन होती है। तो हम ज्यादा कार्बन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि नंबर 1 में इसको देता हूं, नंबर 2 इसको देता हूं, नंबर 3 इसको देता हूं। तो आप लोगों को पता है कि कार्बन नंबर 2 से आप लोगों का OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 2 प्रोपेनॉल। क्या होगा, 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि आप लोगों को पता है 2 पोजीशन से आप लोगों का अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो ये तो आप लोगों का मूल शब्द हो गया। कार्बन नंबर 3 के लिए जो मूल शब्द होता है वो क्या होता है, प्रोप होता है। तो ये तो आप लोगों का मूल शब्द हो गया। प्राथमिक अनुलग्न N हो गया और द्वितीयक अनुलग्न आप लोगों का क्या हो गया, ऑल। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो क्या होगा, 2 प्रोपेनॉल। चलो मैं इसके आईयूपीएसी नाम की बात करता हूं। तो देखो इसको नंबर 1 देता हूं, इसको नंबर 2 देता हूं। नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, एथेन, ठीक है ना। ये मूल शब्द हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एल्कोहल नंबर 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ है, नंबर 2 पोजीशन से जुड़ा है। तो कुछ नहीं है, सीधा सा आप लोग यहाँ पर कर दो, यहां पर कर दो 1,2-डाइऑल, 1,2-डाइऑल। ये इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को कौन हो गया, मूल शब्द, ये प्राथमिक अनुलग्न, और ये आप लोगों का क्या हो गया, द्वितीयक अनुलग्न। चलो ठीक है, मैं इसकी बात करता हूं। तो इसकी भी नंबरिंग कर दो 1 2 3, या इधर से कर दो 1 2 3। नाम आप लोगों का सेम बनेगा, ठीक है ना। 3 कार्बन को आप लोग क्या बोलते हो, प्रोप बोलते हो, प्राथमिक अनुलग्न N। अब यहां पर आप लोग देखो कि जो OH क्रियात्मक समूह है तीनों कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो आप 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे हम, ट्राईऑल, ठीक है ना। 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्राईऑल। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो बनेगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोगों का ये 11वें नंबर का क्रियात्मक समूह भी कंप्लीट होता है, जिसका नाम कौन है, एल्कोहल, ठीक है ना। देखो अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे एक एग्जाम्पल हो या 1000 एग्जाम्पल हो, आप लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कम एग्जाम्पल लाऊं या मैं ज्यादा एग्जाम्पल लूं, उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया तो यहां पर मैं 1000 एग्जाम्पल लिख दूं या मैं 2 एग्जाम्पल लिख दूं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आ गया तो 1000 को भी सॉल्व कर दोगे आप लोग, और कॉन्सेप्ट नहीं आया तो एक एग्जाम्पल भी आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को अपने साथ रखो, ट्रिक को अपने साथ में रखो और सूत्र को अपने साथ में रखो। कैसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका आप लोग आसानी से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर दोगे, ठीक है ना।
तो मैं आप लोगों के लिए 12वें नंबर के क्रियात्मक समूह को ले लेता हूं। 12वें नंबर का जो आप लोगों का क्रियात्मक समूह है उसका नाम है थायो एल्कोहल। ठीक है, तो मैं थायो एल्कोहल का आप लोगों के लिए आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बता देता हूं कि थायो एल्कोहल का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किस तरीका से किया जाता है। तो देखो, आप लोगों का जो 12वें नंबर का क्रियात्मक समूह है, ठीक है ना, उसका नाम है थायो एल्कोहल। ठीक है ना, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। ठीक है ना, थायो एल्कोहल, इसका जो सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SH होता है। ठीक है ना, जो थायो एल्कोहल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SH होता है। और एक वैलेंसी इसकी जो खाली होती है उसको मैं किसको जोड़ देता हूं, एल्किल ग्रुप को। तो इस कंडीशन में अब इसका आईयूपीएसी नाम होगा, आईयूपीएसी नाम। ठीक है ना, इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो बनेगा एल्केन थायोल। ठीक है ना, इस RSH का जो आईयूपीएसी नाम है वो बनेगा एल्केन थायोल। ठीक है ना, एल्केन थायोल। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, क्रियात्मक समूह की सारणी में जो नंबर 12 पर आता है वो आप लोगों का कौन होता है, थायो एल्कोहल होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SH होता है। अगर एक वैलेंसी से हम एल्किल ग्रुप को जोड़ दूं तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो क्या बनेगा, एल्केन थायोल। चलो ठीक है, अब इसका जो अनुलग्न है अर्थात इसका जो सफिक्स है, अनुलग्न है, वो इसका क्या है, थायोल। ठीक है ना, अनुलग्न इसका क्या है, थायोल। और जो पूर्व लग्न है अर्थात इसका जो प्रीफिक्स है वो है मर्केप्टो। ठीक है ना, मर्केप्टो, इसका जो पूर्व लग्न है वो क्या है, मर्केप्टो। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं थायो एल्कोहल के। तो देखो, मैंने यहां पर ले लिया CH3SH। ठीक है ना, किसको ले लिया, CH3SH को। तो आप लोगों को पता है कि मुझे इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं। तो गौर से देखो, ये जो आप लोगों का थायो एल्कोहल क्रियात्मक समूह है इसके पास में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी नंबरिंग खुद से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, पास वाले से। इसको मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया, तो नाम इससे कीजिए, नाम क्या है, एल्केन थायोल। ठीक है ना, तो यहां पर देखो, यहां पर कार्बन नंबर 1 है तो उसको क्या बोलोगे, मेथेन। ठीक है ना, मेथेन। और इसका जो आप लोग अनुलग्न लगा देना तो मेथेन, और ये क्या हो गया आप लोगों का थायोल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये मूल शब्द हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और ये आप लोगों का द्वितीयक अनुलग्न हो गया। तो इसका जो कंप्लीट आईयूपीएसी नाम बनेगा वो क्या बनेगा, मेथेन थायोल। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं। अगला एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने इसको ले लेता हूं। ठीक है ना, अब इसका मुझे आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, तो वही तरीका होगा। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबर 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया। 2 को क्या बोलते हो, एथ, प्राथमिक अनुलग्न N, और जो द्वितीयक अनुलग्न होगा वो क्या बनेगा आप लोगों का, क्रियात्मक समूह का, जो कि क्या है, थायोल। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो कौन है, एथेन थायोल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, उनका आप लोगों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो हो जाओ स्टार्ट। यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, एग्जांपल नंबर फर्स्ट आप लोगों का ये है, इसका आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है ना, ये आप लोगों का एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। एग्जांपल नंबर सेकंड को मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिख देता हूं, इसका भी आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो हो जाओ स्टार्ट, करो चालू। ठीक है, कीजिए, इनका आप लोगों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। कर दो आराम से। ठीक है ना, दोनों एग्जांपलों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर दीजिए। कर दिया, ठीक है। मैं अब करके बता देता हूं आप लोगों के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग हम लोगों को क्या, नंबरिंग करते वक्त एक बात हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग मैं कहां से करूंगा, यहां से करूंगा, तो 1 2 3। ठीक है ना, नंबरिंग कहां से करूंगा, यहां से करूंगा, तो 1 2 3। ठीक है ना, 3 के लिए क्या बोलते हो, प्रॉप बोलते हो। ठीक है ना, 3 के लिए क्या बोलते हो, प्रॉप। 3 के लिए जो मूल शब्द होगा वो क्या होगा, प्रॉप। प्राथमिक अनुलग्न क्या लगेगा, एन, और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो किसका लगेगा, क्रियात्मक समूह का। तो ये देखो, क्रियात्मक समूह कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, दूसरी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर लिख दो 2 थायोल। ठीक है ना, क्या लिखोगे, 2 थायोल। बात समझ में आ गई ना। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नाम होगा वो बनेगा प्रोपेन 2 थायोल। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, मुझे इसका आईयूपीएसी नाम करना है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से 1 2 3। ठीक है, अब मुझे इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो, 2 पोजीशन से आप लोगों के 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहां पर लिख दो 2 2
डाइमेथिल, 2,2-डाइमेथिल। बात समझ में आ गई ना। कार्बन नंबर 3 के लिए आप क्या लिखते हो, प्रोप, ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न N, और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो आप लोगों का किसका, क्रियात्मक समूह का कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 1 पोजीशन से, तो यहां पर लिख दो 1 थायोल, ठीक है ना, 1 थायोल। मेरी बात आप लोग समझ में आ रही ना। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपीसी नाम है वो बनेगा 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन 1 थायोल। मेरी बात आप लोगों का अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोगों का ये 12वें नंबर का क्रियात्मक समूह भी बिल्कुल कंप्लीट होता है, जिसका नाम कौन है, थायो एल्कोहल। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब मैं 13वें नंबर के क्रियात्मक समूह को लेता हूं, जिसका नाम कौन है, एमीन, ठीक है ना। तो 13वें नंबर के क्रियात्मक समूह एमीन के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि उसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किस तरीका से किया जाता है, ठीक है। तो देख लो उसको भी। अब देखो मैं आप लोगों के सामने 14वें नंबर के क्रियात्मक समूह को ले लेता हूं, ठीक है ना, सॉरी 13वें नंबर के क्रियात्मक समूह को ले लेता हूं, जिसका नाम है एमीन, ठीक है ना। 13वें नंबर के क्रियात्मक समूह का नाम कौन है, एमीन। इसका जो सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH2। इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH2 होता है, ठीक है ना। अब NH2 की जो एक वैलेंसी खाली है, अगर मैं यहां पर एल्किल ग्रुप को जोड़ दूं तो ये क्या हो जाता है आप लोगों का RNH2। और इसका जो IUPAC नाम होता है, इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है एल्केन एमीन। इसका जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, एल्केन एमीन, ठीक है ना, एल्केन एमीन। और इसका जो अनुलग्न होता है, अर्थात इसका जो सफिक्स होता है वो होता है आप लोगों का एमीन, और इसका जो पूर्वलग्न होता है अर्थात प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है आप लोगों का एमिनो। इसका जो पूर्वलग्न होता है वो क्या होता है, एमिनो। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, क्रियात्मक समूहों की सारणी में जो नंबर 13 पर आता है वो आप लोगों को कौन होता है, एमीन। एमीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NH2 होता है। और एक वैलेंसी जो खाली होती है उससे अगर एल्किल ग्रुप को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, RNH2, जिसका IUPAC नाम होता है एल्केन एमीन। और इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, एमीन। और इसका जो पूर्वलग्न होता है वो क्या होता है, एमिनो। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने ले लेता हूं, ठीक है ना। इसके मैं पहले मेंबर को ले लेता हूं। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, CH3NH2 को, ठीक है ना। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, CH3NH2 को। तो गौर से देखिए, ये जो आप लोगों का NH2 क्रियात्मक समूह है, इसके पास में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी नंबरिंग खुद से नहीं होगी, किससे होगी, पास वाले से होगी। इसकी नंबरिंग खुद से नहीं होगी, किससे होगी, पास वाले से। तो मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है ना। नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं, मैथ, प्राथमिक अनुलग्न N, और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो क्या होगा आप लोगों का एमीन। तो इसका जो IUPAC नाम बनेगा वो बनेगा मेथेन एमीन। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये जो आप लोगों का CH3NH2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, इसके अंदर आप लोगों को पता है NH2 क्रियात्मक समूह है। अब मुझे नंबरिंग करनी है, तो NH2 क्रियात्मक समूह के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी नंबरिंग खुद से नहीं होगी, किससे होगी, पास वाले से। क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि नंबरिंग हम किसकी करते हैं, कार्बन की करते हैं। तो मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, ठीक है ना। तो यहां पर जो मूल शब्द होगा नंबर 1 के लिए क्या होता है, मैथ। प्राथमिक अनुलग्न सिंगल बॉन्ड का लगेगा क्या, N, और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो किसका लगेगा, क्रियात्मक समूह का, जो कि आप लोगों का कौन है, एमीन। तो इसका जो IUPAC नाम बनेगा वो क्या बनेगा, मेथेन एमीन। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला एग्जांपल और लेता हूं। यहां पर अगला एग्जांपल ले लेता हूं, CH3CH2NH2, ठीक है ना। ये आप लोगों का अगला एग्जांपल है। इसका जो IUPAC नाम बनेगा, तो सबसे पहले वही नंबरिंग 1 2 को हम मूल शब्द क्या बोलते हैं, एथ, प्राथमिक अनुलग्न N, और जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो क्या होता है, एमीन। तो इसका जो IUPAC नाम बनेगा वो क्या बनेगा, एथेन एमीन। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि एक बात मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं। ये आप लोगों का जो एमीन क्रियात्मक समूह है ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर किया जाता है वो तीनों डिग्री एमीनों का नोमेनक्लेचर किया जाता है, 1 डिग्री एमीन का, 2 डिग्री एमीन का और 3 डिग्री एमीन का, ठीक है ना। और मैं तीनों डिग्री एमीनों का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर बताऊंगा आप लोगों के लिए। इस वक्त जो मैं नोमेनक्लेचर बता रहा हूं वो मैं आप लोगों के लिए किसका बता रहा हूं, 1 डिग्री एमीन का। इस वक्त जो मैं नोमेनक्लेचर बता रहा हूं वो मैं किसका बता रहा हूं, 1 डिग्री एमीन का। जैसे 1 डिग्री एमीन का IUPAC नोमेनक्लेचर आप लोगों को समझ में आ गया, उसके बाद मैं 2 डिग्री एमीन का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर बताऊंगा, उसके बाद मैं 3 डिग्री एमीन का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए एमीन का जो IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 1 डिग्री एमीन का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर आना चाहिए,
2 डिग्री एमीन का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर आना चाहिए और 3 डिग्री एमीन का भी आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर आना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? तो सबसे पहले हम 1 डिग्री एमीन का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में 2 डिग्री का करेंगे, फिर हम किसका करेंगे 3 डिग्री का, और उसके बाद फिर जो 14वें नंबर का क्रियात्मक समूह है, ठीक है ना, ईथर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो एक काम करता हूं, अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, 1 डिग्री एमीन का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर चल रहा है। तो देखो दो कंपाउंड आप लोगों के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका मैंने आप लोगों के लिए आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बता दिया। अब कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, उनका आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो हो जाओ, स्टार्ट कीजिए। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के सामने। यहां पर ले लेता हूं मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यहां पर CH3 CH, ठीक है ना, यहां पर मैं वही CH3 और यहां पर मैं किसको लिख देता हूं, NH2 को लिख देता हूं, ठीक है ना। एक एग्जांपल आप लोगों का ये हो गया। अगले एग्जांपल में आप लोगों के सामने ले लेता हूं CH2, ठीक है ना, यहां पर भी किसको लिख देता हूं CH2, यहां पर किसको लिख देता हूं NH2 और यहां पर भी मैं किसको लिख देता हूं NH2, ठीक है ना। इनका आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर जो थर्ड है उसमें मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं CH3, ठीक है ना, यहां पर मैंने किसको लिख दिया CH3, ठीक है ना, यहां पर भी मैंने किसको लिख दिया CH3 को, और यहां पर मैंने किसको लिख दिया NH2 को लिख दिया, ठीक है ना। इनका आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। ये मैंने आप लोगों के लिए 3 एग्जांपल दिए, तीनों एग्जांपलों का आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो ठीक है, स्टार्ट हो जाओ, तीनों का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करके बता दो, फिर मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। आराम से कर दो, मैं साइड में हो जाता हूं। देखो ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इनका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर दो। एक काम कर लेना, आप लोग वीडियो को रोक देना, ठीक है ना, और मैं करके बता देता हूं, फिर वीडियो को चालू कर देना। सबसे पहले मैं इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करके बताता हूं। तो वही अपना पुराने वाला तरीका, सबसे पहले हम लोगों को नंबरिंग करनी है, ठीक है ना। जिसके पास में ज्यादा कार्बन एटम होंगे उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो देखो यहां से मैं नंबरिंग करता हूं, तो 1 2 3, ठीक है ना। 3 का जो मूल शब्द होगा वो क्या होगा, प्राथमिक अनुलग्न N, और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो आप लोगों का किसका लगेगा, क्रियात्मक समूह का। तो क्रियात्मक समूह कौन सी पोजीशन से जुड़ा है, दूसरी पोजीशन से, तो यहां पे लिख दो आप लोग 2 एमीन, ठीक है ना, यहां पर क्या लिख दिया 2 एमीन। तो इसका जो आईयूपीसी नाम बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोपेन 2 एमीन। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, मुझे इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो नंबर 1 इसको दे देता हूं, नंबर 2 इसको दे देता हूं। 2 के लिए आप लोग क्या बोलते हो, एथेन, ठीक है ना, 2 के लिए क्या बोलते हो, एथेन। मतलब जो मूल शब्द है वो तो क्या हुआ है, एथ, प्राथमिक अनुलग्न क्या हुआ है, एन। अब जो आप लोगों का द्वितीयक अनुलग्न है वो किसका लगेगा, क्रियात्मक समूह का, अर्थात फंक्शनल ग्रुप का, जो कि नंबर 1 पोजीशन से भी जुड़ा है, नंबर 2 पोजीशन से भी। तो यहां पर लिख दो 1,2 डाइएमीन। क्या लिख दिया, 1,2 डाइएमीन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्रियात्मक समूह है वो 1 पोजीशन से भी जुड़ा हुआ है और आप लोगों का 2 पोजीशन से भी जुड़ा हुआ है। 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई, और जो अनुलग्न होगा वो क्या बनेगा आप लोगों का एमीन। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो यहां से नंबरिंग करता हूं मैं, नंबर 1 इसको दे देता हूं, 2 इसको दे देता हूं, 3 इसको दे देता हूं, 4 में इसको दे देता हूं। अब मुझे इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो गौर से देखिए आप लोग, ठीक है ना, इसका मैं यहां पर करके बता देता हूं, दर्ज जगह कम पड़ेगी, इसका मैं आप लोगों के लिए यहां पर बता रहा हूं आईयूपीसी पद्धति में। एक काम करता हूं, मैं यहां से मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं, और इसका जो नाम है वो मैं आप लोगों के लिए यहां पर करके बता देता हूं, ठीक है ना, इसका नाम मैं यहां पर करके बता देता हूं। इधर देखिए नंबरिंग आप लोगों की बिल्कुल सही है, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो नंबर 3 पोजीशन से आप लोगों का मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहां पर लिख दो 3 मैथिल, ठीक है ना। क्या लिख दिया आप लोगों ने, 3 मैथिल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर क्या लिख दिया 3 मैथिल। 4 कार्बन के लिए मूल शब्द होगा वो क्या होगा आप लोगों का, ब्यूट, ठीक है ना। प्राथमिक अनुलग्न क्या बनेगा, एन। अब जो द्वितीयक अनुलग्न है वो किसका होगा आप लोगों का, क्रियात्मक समूह का। क्रियात्मक समूह कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, दूसरी पोजीशन से, तो यहां पे लिख दो 2 एमीन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपीसी नाम बनेगा वो बनेगा 3 मैथिल ब्यूटेन 2 एमीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोगों के 1 डिग्री एमीन का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। 1 डिग्री एमीन का आप लोगों का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब मैं 2 डिग्री एमीन के बारे में डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मैं 3 डिग्री एमीन के बारे में आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करूंगा, ठीक है। तो एक काम करता हूं, अब मैं 2 डिग्री के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। देखो ध्यान से समझना, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का। 1 डिग्री के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है,
1 डिग्री एमीन का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर तो सीधा है, ठीक है ना। ध्यान से समझना आप 2 डिग्री एमीन का और 3 डिग्री एमीन का, क्योंकि पूरी तरीका से समझने लायक है। एक बार समझ में आए फिर कुछ एग्जांपल दूंगा, उनको आसानी से कर देना आप लोग, ठीक है ना। वो भी सीधे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर देखिए, यहां पर मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं 2 डिग्री एमीन को, ठीक है ना। किसको ले रहा हूं? 2 डिग्री एमीन को, 2 डिग्री एमीन को, ठीक है। 2 डिग्री एमीन का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है आप लोगों का, वो क्या होता है? NH होता है, ठीक है ना। इस तरीका से NH होता है और 2 वैलेंसी उसकी क्या होती है? खाली होती है, क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 वैलेंसी होती है, जिनमें आप लोगों की नाइट्रोजन एक वैलेंसी तो ये खाली पड़ी है, एक वैलेंसी आप लोगों की ये खाली पड़ी है और एक वैलेंसी से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये कौन हो गया? आप लोगों का 2 डिग्री एमीन का फॉर्मूला हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो दोनों वैलेंसी खाली पड़ी है, इनसे मैं किनको जोड़ देता हूं? एल्किल ग्रुपों को। अब आप लोगों को पता मैं एल्किल ग्रुप को क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है ना। इस वक्त हम लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हीरो होता है वो कौन होता है? आप लोगों का कार्बन होता है, ठीक है। तो हम जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? कार्बन का कर रहे हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन जो आप लोगों का NH है, उसकी एक वैलेंसी से तो मैंने इस एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया और एक वैलेंसी से मैंने इस एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि ये दोनों एल्किल ग्रुप आप लोगों के समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो देखो, डिफरेंट के लिए मैं क्या करता हूं, इनको अलग से शो कर देता हूं। जैसे कि आप लोगों के डिफरेंट के लिए मैंने आप लोगों के लिए इसको तो मैंने क्या मान लिया? R मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया? R डैश मान लिया, ठीक है ना। अरे भाई, ये जो दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हैं ये आप लोगों के समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी तो हो सकते हैं। जैसे कि सपोज करो इधर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गए आप लोगों के असमान, और समान कैसे हुए? इधर भी मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अभी एग्जांपल लूंगा तब आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 2 डिग्री एमीन, इसका सूत्र क्या हो गया? NH और 2 आप लोगों के एल्किल ग्रुप जोड़ दिए। तो इस कंडीशन में इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो आईयूपीएसी नाम बनेगा, आईयूपीएसी नाम बनेगा इसका N एल्किल, ठीक है ना। इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो बनेगा N एल्किल एल्केन एमीन, N एल्किल एल्केन एमीन। ध्यान से समझते चलने, ठीक है ना। इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो है N एल्किल एल्केन एमीन। यहां पर जो छोटा समूह होता है, ठीक है ना, छोटा समूह होता है, यहां पर जो छोटा समूह होता है उसको हम बोलते हैं N एल्किल, और जो बड़ा समूह होता है, बड़ा ग्रुप होता है, बड़ा समूह अर्थात जो बड़ा ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एल्केन एमीन, ठीक है ना। बड़ा समूह क्या होता है? एल्केन एमीन। अब देखो, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रख देना, जितनी भी सिंसियर तरीका से आप लोग देख सकते हो उतनी ही सिंसियर तरीका से बोर्ड पर देखिए आप लोग। अभी आप लोगों का 2 डिग्री एमीन का बहुत अच्छी तरीका से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना 2 डिग्री एमीन को। मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि दोनों एग्जांपल से टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक तो मैंने ये काम कर दिया, यहां पर दोनों एल्किल ग्रुपों को मैंने क्या कर दिया? समान कर दिया। बिल्कुल सही बात है भाई, मैंने क्या बात बोली है कि जो NH से जुड़े एल्किल ग्रुप दोनों समान हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये NH रहा। यहां पर एक एल्किल ग्रुप मैंने यहां पर इसको किसको जोड़ दिया? मैथिल ग्रुप को जोड़ दिया, और इधर भी मैंने किसको जोड़ दिया? मैथिल ग्रुप को जोड़ दिया। मतलब NH से जो दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हैं वो दोनों एल्किल ग्रुप आप लोगों के समान है। इधर भी मैथिल ग्रुप जुड़ा, इधर भी मैथिल ग्रुप जुड़ा। चलो ठीक है, और एक में मैं डिफरेंट कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं CH3, यहां पर CH2, यहां पर NH, और यहां पर किसको लिख देता हूं? CH3 को। तो देखो, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि NH से जो दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हैं वो समान भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इधर देखो आप लोगों का एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर देखो आप लोगों का मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो NH से जो दोनों एल्किल ग्रुप आप लोगों के जुड़े हैं वो आप लोगों के समान भी हो सकते हैं और वो आप लोगों के डिफरेंट भी हो सकते हैं। तभी तो मैंने बोला कि जब छोटा समूह होगा उसके लिए हम N एल्किल यूज करेंगे और जो बड़ा समूह होगा उसके हम एल्केन एमीन यूज करेंगे। अब पूरा ध्यान बोर्ड पर रखो। अभी देखो मुझे इसका आईयूपीएसी नाम करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि इसको तो हम नंबरिंग कर नहीं सकते क्योंकि आप लोगों को पता है इसके पास में तो कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। अब किधर की किसी भी साइड से कर लो आप, जैसे कि मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं। तो देखो क्या बोले कि जो छोटा समूह होगा वो क्या होगा? N एल्किल। एल्किल का मतलब ये होगा कि अगर CH3 हुआ तो उसको मैथिल बोलोगे, ठीक है ना। CH3 CH2 हो तो एथिल, प्रोपिल, ब्यूटल, इस तरीका से बोलोगे। और जो बड़ा समूह होगा उसके लिए हम एल्केन एमीन यूज करेंगे। कार्बन नंबर 1 हुआ तो उसको मैथेन बोलेंगे, कार्बन नंबर 2 हुआ तो उसको एथेन बोलेंगे, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटल, इस तरीका से बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? बोर्ड की तरफ देखिए। छोटा समूह N एल्किल है तो कॉमन सी बात है, यहां पर तो दोनों ग्रुप सेम है तो किसी का भी कैसे भी करके लिख दो। तो यहां पर इसका नाम होगा N मैथिल मैथेन एमीन।
एन मेथिल मेथेन एमीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो बनेगा आप लोगों का एन मेथिल मेथेन एमीन। चलो ठीक है, इसका नाम बता देता हूं। तो देखो वहां पर जगह थोड़ी कम है, मैं इसका नाम यहां पर बता देता हूं। ये एग्जांपल नंबर आप लोगों का फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। ये एग्जांपल नंबर आप लोगों का सेकंड हो गया। यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए CH3 CH2 NH, और यहां पर मैंने किसको लिख दिया CH3 को। ध्यान से समझना इसका आईयूपीसी नाम। अब देखो मैं आप लोगों से क्या बात बोल रहा हूं कि लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना है, मुझे इसकी नंबरिंग करनी है। तो कॉमन सी बात है, इसको मैं एक देता हूं तो एक ही कार्बन की चेन बनती है, और इधर से नंबरिंग करता हूं तो दो कार्बन की चेन बनती है। एक इसको दे दिया और दो इसको दे दिया। अब देखो ध्यान से समझना, आईयूपीसी नोमेनक्लेचर के लिए क्या बात होता है कि जो छोटा समूह होगा उसको हम एन एल्किल के रूप में लिखेंगे। तो एक बात बताओ यार, छोटा समूह तो ये हुआ क्योंकि इसके पास में तो कार्बन एक ही है, ठीक है ना। और बड़ा समूह आप लोगों का ये हो गया क्योंकि इसके पास में कार्बन कितने हैं, दो। तो जो छोटा समूह होगा उसके लिए एन एल्किल यूज करेंगे, और जो बड़ा समूह होगा उसके लिए एल्केन एमीन यूज करेंगे। तो देखो छोटा समूह आप लोगों का कौन है, CH3, एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे एन एल्किल। तो देखो CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। तो इसका जो आईयूपीसी नाम होगा वो होगा एन मेथिल, ठीक है ना, एन मेथिल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, छोटा समूह आप लोगों का कंप्लीट हो गया ना, एन मेथिल लिख दिया। अब बड़े समूह को हम क्या लिखेंगे, एल्केन एमीन। ये बिल्कुल बड़ा समूह है क्योंकि इसके पास में दो कार्बन एटम है। तो देखो दो को आप लोग क्या बोलते हो, दो को क्या बोलते हो, एथ, ठीक है ना। प्राथमिक अनुलग्न क्या लगेगा, एन, और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो क्या लगेगा आप लोगों का एमीन। तो इसका जो आईयूपीसी नाम बनेगा वो बनेगा एन मेथिल एथेन एमीन। बात समझ में आ गई। छोटे समूह के लिए एन एल्किल यूज करना है और बड़े समूह के लिए एल्केन एमीन यूज करना है। इस तरीका से 2 डिग्री कंपाउंडों का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो दो एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों के लिए करवा दिए। अब जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी एग्जाम्पलों का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर आपको करना है, फिर मैं करके बताऊंगा, तब आप अपना मिलान कर लेना, ठीक है ना। किसी भी तरीका से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए। ये आईयूपीसी नोमेनक्लेचर चल रहा है, प्रत्येक स्टूडेंट्स का क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि लैब असिस्टेंट में ही काम आएगा। आप लोगों को पता है कि जब जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन होगा तब तब आप लोगों को पता आईयूपीसी नोमेनक्लेचर की बात होगी, ठीक है ना। इसलिए आईयूपीसी नोमेनक्लेचर को तो यहीं पर बहुत अच्छी तरीका से क्लियर कर लो। चलो ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं तो देख लो। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, इनका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है आप लोगों को। यहां पर मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3 ले रहा हूं, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 3 ले रहा हूं आप लोगों के सामने। इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। यहां पर लिख दिया CH3 NH, ठीक है ना, CH CH3, यहां पर लिख दिया CH CH3, ठीक है ना, और यहां पर भी मैंने किसको लिख दिया CH3 को। इसको आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना। एक एग्जांपल नंबर 4 को ले लेता हूं, ठीक है ना। इसका भी आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। यहां पर लिख दिया मैंने CH3, ठीक है ना, CH2 NH, CH CH2 CH3, ठीक है ना, CH2 CH3, यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए CH2 क्या CH3, ठीक है ना। यहां पर भी मैंने किसको लिख दिया, CH3 को लिख दिया। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, CH2 को, और यहां पर किसको लिख दिया, CH3 को, ठीक है ना। इनका आप लोगों का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, और इसका भी आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ, इनका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। जिन स्टूडेंटों ने इन दोनों का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करके बता दिया उनको 2 डिग्री एमीन का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर आ गया। इस तरीका से मान लो आप लोग, अगर ये दो एग्जांपलों को जिसने आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया अच्छे से, ठीक है ना, बिल्कुल सही, उनको 2 डिग्री एमीन का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर भी आ गया, ठीक है ना। अब देखो मैं करके बता देता हूं, जिन स्टूडेंट से नहीं हुआ वो वीडियो को रोक लेना। तो इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है मुझे। तो देखो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमें नंबरिंग को देनी है, क्योंकि नंबरिंग सही है उसके बाद ग्रुप को तो लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग को सही करते हैं हम। तो देखो हमने सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को चुनना है। तो देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो देखो 1 2 3 और 4, ठीक है ना। और अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 वाली को नहीं चुनना है हमें, तो 4 वाली को चुनना है, इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। तो इधर देखिए
नंबर एक में इसको दे रहा हूं, दो इसको दे रहा हूं, तीन इसको दे रहा हूं और चार इसको दे रहा हूं। अब मैंने आप लोगों से क्या बोली है कि जो छोटा समूह होगा वो एन एल्किल होगा और जो बड़ा समूह होगा वो कौन होगा, एल्केन एमीन। अब देखो ये आप लोगों का 2 डिग्री एमीन रहा, ठीक है ना, ये आप लोगों का 2 डिग्री एमीन रहा। इससे आप लोगों का एक तो ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तो ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक आप लोगों का कौन सा जुड़ा हुआ है, CH3 समूह जुड़ा हुआ है। तो छोटा समूह तो आप लोगों का ये हो गया भाई, ये तो आप लोगों का कौन सा हो गया, छोटा समूह, छोटा समूह, ठीक है ना। और ये आप लोगों का क्या हो गया, बड़ा समूह, ठीक है ना, ये आप लोगों का क्या होगा, बड़ा समूह। अरे बिल्कुल सही बात है ना, 2 डिग्री एमीन है तो देखो एक साइड तो उससे कौन जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक साइड ये पूरी रिंग आप लोगों की जुड़ी हुई है। तो ये तो कौन, छोटा समूह हो गया क्योंकि केवल मैथिल ही है, एक ही कार्बन है, ठीक है ना, और इसके पास में तो 4 कार्बन एटम है, तो ये बड़ा समूह हो गया। तो जो छोटा समूह है उसके लिए एन एल्किल यूज करना है और बड़े समूह को एल्केन एमीन यूज करना है। चलो ठीक है, IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे छोटे समूह को, तो यहां पर लिख देता हूं एन मैथिल, बिल्कुल सही बात है। यहां पर क्या लिख देता हूं मैं, एन मैथिल। यहां पर किसको लिख दिया मैंने, एन मैथिल को। अब बोर्ड की तरफ देखिए, एन मैथिल को इसको लिख दिया। अब आप लोगों को पता है कि कार्बन नंबर 3 से भी आप लोगों का CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो यहां पर लिख दो 3 मैथिल, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों ने क्या लिख दिया, 3 मैथिल लिख दिया। चलो ठीक है, यहां पर कितने कार्बन की चेन बननी है, 4 कार्बन की चेन बननी है। तो जो आप लोगों का मूल शब्द होगा वो ब्यूट, प्राथमिक अनुलग्न एन और जो द्वितीयक अनुलग्न होगा वो आप लोगों का किसका होगा, क्रियात्मक समूह का, फंक्शनल ग्रुप का। तो क्रियात्मक समूह आप लोगों की कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, दूसरी पोजीशन से। तो यहां पर लिख दो 2 एमीन, ठीक है ना, 2 एमीन। ये इसका IUPAC पद्धति में नामकरण है। एक बार फिर से बता देता हूं, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 और 4, ठीक है, नंबरिंग कर दी स्टार्ट। अब आपको पता है सबसे पहले छोटे समूह को लिखेंगे फिर बड़े समूह को लिखेंगे। ये आप लोगों का NH है तो ये तो बड़ा समूह हो गया और ये आप लोगों का छोटा समूह हो गया। तो सबसे पहले छोटे समूह को लिखेंगे। तो देखो एन मैथिल, अब कार्बन नंबर 3 से भी आप लोगों का कौन जुड़ा है, CH3 ग्रुप, तो यहां पर लिख दो 3 मैथिल। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, ब्यूट, प्राथमिक अनुलग्न एन और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो किसका होगा, एमीन का। तो देखो एमीन कहां पर जुड़ा हुआ है, अरे एमीन कार्बन नंबर 2 से ही तो जुड़ा हुआ है, तो 2 एमीन लिख दो, हो गया यार IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर। अब मुझे इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना बताना है आप लोगों के लिए। तो एक काम करता हूं, मेरे पास जगह कम है, मैं काम करता हूं इसको ऊपर लिख देता हूं, इसको तो आप लोगों के सामने से मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। और इस एग्जांपल को ऊपर लिख के इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर बता देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, अभी ये भी क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल को मैं आप लोगों के लिए, जो एग्जांपल नंबर 4 है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। यहां पर लिख देता हूं CH3 CH2, ये हो गया आप लोगों का NH, ठीक है ना। यहां पर CH2, यहां पर किसको लिख दिया, CH3 को, यहां पर वही CH, यहां पर CH3, यहां पर किसको लिख दिया, CH2 CH3, ठीक है ना। और यहां पर भी मैंने किसको लिख दिया, CH2 CH3, ठीक है ना। इसका मुझे IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, क्योंकि नंबरिंग सही है तो हम लोगों का नाम भी बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो देखो नंबरिंग को देख लो आप लोग, नंबरिंग किस तरीके से करते हैं। एक कार्बन कम पड़ गया हमारा, ठीक है ना, एक कार्बन कम पड़ गया, मैं इसको इस तरीका से लिख देता हूं। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, ये इस तरीका से होगा आप लोगों का, इधर देखो, ये इस तरीका से होगा आप लोगों का। यहां पर लिख दिया मैंने NH, ये CH, यहां पर लिख दिया CH2, यहां पर किसको लिख दिया, CH3 को, ठीक है ना। यहां पर C, यहां पर CH2, यहां पर किसको लिख दिया, CH3 को लिख दिया, ठीक है ना। यहां पर भी किसको लिख दिया, CH3 को, और यहां पर किसको लिख दिया, CH2, और यहां पर भी किसको लिख दिया, CH3 को, ठीक है ना। अब बिल्कुल सही है, अब ये वाला बिल्कुल सही है। अब मुझे इसकी क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, क्योंकि हम लोगों की अगर नंबरिंग सही है तो हम लोगों का नाम भी बिल्कुल सही बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को नंबरिंग करनी है और सबसे ज्यादा कार्बन श्रृंखला को चुनना है हम लोगों को। तो इधर देखते हैं, नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। बात समझ में आ गई ना। अब देखो नंबरिंग आप लोग इधर से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो देखो 1 2 3 और 4, क्रियात्मक समूह कौन सी पोजीशन पर आता है, चौथी पोजीशन पर। और अगर मैं नीचे से नंबरिंग करूं तो देखो 1 2 3, क्रियात्मक समूह कौन सी पोजीशन पर आया, तीसरी पोजीशन पर है। तो हम लोगों को तो क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक देना है, तो न्यूनतम अंक 3 होता है या 4 होता है, अरे 3 होता है, इसलिए नंबरिंग आप लोगों की यहां से स्टार्ट होगी। अब तक कोई दिक्कत नहीं है, अब तो नाम बनाना बहुत आसान है, अब तो केवल ग्रुप को ही तो लिखना है। तो छोटे समूह को तो हम लोगों को क्या लिखना है, एन एल्किल, और बड़े समूह को हम लोगों को क्या लिखना है, एल्केन एमीन। तो देखो यार, ये तो हम लोगों का कौन हो गया, छोटा समूह, ये तो हम लोगों का क्या हो गया, छोटा समूह,
छोटा समूह हो गया भाई। इस NH से एक तो आप लोगों का ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक आप लोगों का ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कौन हो गया आप लोगों का बड़ा समूह, ये पूरा ही आप लोगों का कौन हो गया बड़ा समूह, ठीक है ना, ये पूरा ही बड़ा समूह हो गया। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, छोटे समूह को। तो यहां पर लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं एन एथिल, ठीक है ना, एन एथिल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एन एथिल। अब देखो कार्बन नंबर 4 से CH3 मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 4 से एथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले E आता है उसके बाद M आता है, इसलिए यहां पर लिख देता हूं 4 एथिल 4 एथिल 4 मेथिल 4 एथिल 4 मेथिल, ठीक है ना। 6 को क्या बोलते हो, कार्बन नंबर 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। प्राथमिक अनुलग्न N और जो द्वितीयक अनुलग्न लगेगा वो किसका लगेगा, क्रियात्मक समूह का। तो क्रियात्मक समूह को देखो कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह आप लोगों को नंबर 3 पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो IUPAC नाम बनेगा वो बनेगा 3amine। बात समझ में आ गई ना। इस तरीका से इनका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर किया जाता है। जिन स्टूडेंटों ने नाम ये बनाया है उनका बिल्कुल सही है, और जिन स्टूडेंटों से अभी भी नहीं आया उनके लिए एक बार फिर से बता देता हूं। देखो भैया ध्यान से समझना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है नंबरिंग, क्योंकि अगर आप लोगों की नंबरिंग सही है तो फिर उसके बाद केवल ग्रुप को लिखना ही तो होता है। अगर नंबरिंग ही गलत कर दी तो फिर कॉमन सी बात है, ग्रुप भी गलत लिखोगे तो नाम पूरा ही गलत हो जाएगा। नंबरिंग करना सीख जाओ, नाम करना भी सीख जाओगे। तो नंबरिंग के लिए मैंने क्या बात बोली है कि ये हम लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी नंबरिंग करनी है। तो देखो ये हम लोगों का क्रियात्मक समूह रहा 2 डिग्री एमीन हम लोगों का, ठीक है ना, क्योंकि एक ग्रुप इधर जुड़ा है एक ग्रुप इधर जुड़ा है, तो ये हम लोगों को कौन हो गया, 2 डिग्री एमीन हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं, कुछ स्टूडेंट सोचे सर इधर से भी तो नंबरिंग कर सकते थे, तो करके देख लो, 1 2 3 4 4 नंबर पर आप लोगों का क्रियात्मक समूह आ रहा है। और अगर नीचे से करता हूं तो 1 2 3 3 नंबर पर क्रियात्मक समूह आ रहा है। और IUPAC नियम इस बात को बोलता है कि जब भी नंबरिंग कर रहे हैं ना तो क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो न्यूनतम अंक हम लोगों का कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब नंबरिंग हम लोगों की सही है, नीचे से कर दी। अब आप लोगों को वो छोटे समूह के लिए N एल्किल और बड़े समूह के लिए एल्केनेमिन, और जो ग्रुप आ रहे हैं उनको लिख देना है। चलो ठीक है, छोटा समूह कौन हो गया भाई, NH से एक तो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो ये तो बहुत बड़ा, ये तो छोटा सा ही तो है, ठीक है ना। तो छोटे समूह को N एथिल, भाई इसको एथिल ग्रुप ही तो बोलते हैं, तो ये कौन हो गया, N एथिल। अब सुनो, ये कार्बन नंबर 4 से एथिल भी ग्रुप जुड़ा और कार्बन नंबर 4 से मेथिल भी ग्रुप जुड़ा है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले एथिल आता है उसके बाद में मेथिल आता है। तो देखो ये कौन हो गया, 4 एथिल, ठीक है ना, 4 से ही आप लोगों का मेथिल। अब 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्स, प्राथमिक अनुलग्न N और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो किसका होगा, एमीन का। तो ये कौन हो जाएगा, 3 एमीन, क्योंकि 3 पोजीशन से आप लोगों का 2 डिग्री एमीन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन हो जाएगा, 3 एमीन। ये इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीका से 2 डिग्री एमीन का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर किया जाता है। और अब जो IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर बताने वाला हूं वो मैं 3 डिग्री एमीन का बताने वाला हूं। तो देखो 3 डिग्री एमीन का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर किस तरीका से किया जाता है, देख लो। 3 डिग्री एमीन का भी देख लो किस तरीका से IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो देखो अब मैं आप लोगों के सामने 3 डिग्री एमीन को ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए 3 डिग्री एमीन, ठीक है ना। किसको ले रहा हूं, 3 डिग्री एमीन को। इसका जो सूत्र होता है 3 डिग्री एमीन का, जो सूत्र होता है वो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। ये आप लोगों का नाइट्रोजन एटम है, इसकी तीनों वैलेंसी को मैंने खाली कर दिया, ठीक है ना। ये तीनों वैलेंसी आप लोगों की खाली हो गई। ये किसका फॉर्मूला हो गया, 3 डिग्री एमीन को, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों के एल्किल ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, तो मैं इस तरीका से लिख देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर तीनों ही एल्किल ग्रुप आप लोगों के समान हो सकते हैं, ठीक है ना। तीनों ही एल्किल ग्रुप आप लोगों के समान हो सकते हैं या आप लोगों के डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैं इस तरीका से लिख देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर लिख दिया मैंने N और यहां पर लिख दिया R डैश, ठीक है ना। मतलब आप लोगों के ये जो एल्किल ग्रुप है ये आप लोगों के समान भी हो सकते हैं और ये आप लोगों के डिफरेंट भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। इस वक्त जो मैं IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर बता रहा हूं वो मैं किसका बता रहा हूं, 3 डिग्री एमीन का। ये फॉर्मूला हो गया 3 डिग्री एमीन का आप लोगों का, ठीक है ना। यहां पर मैंने इससे किसको जोड़ दिया, एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया। तो ये तीनों एल्किल ग्रुप आप लोगों के समान भी हो सकते हैं और ये तीनों एल्किल ग्रुप आप लोगों के अलग भी हो सकते हैं। तो उनको डिफरेंस करने के लिए मैंने देखो इसको तो सिंगल कर दिया, मतलब इसमें तो कुछ नहीं किया है, इसमें 1 डैश कर दिया और इसमें 2 डैश कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के ये एल्किल ग्रुप है
हैं ये समान भी हो सकते हैं और आप लोगों के डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एथिल को लिख दिया, यहाँ पर मेथिल को लिख दिया, उधर प्रोपिल को लिख दिया, ऐसे मतलब वो समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इनका जो आईयूपीएसी पद्धति में नाम बनेगा वो बनेगा आईयूपीएसी नाम। इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो बनेगा एन एन डाई एल्किल, एन एन डाई एल्किल, एन एन डाई एल्किल एल्केन एमीन, एल्केन एमीन, एन एन डाई एल्किल एल्केन एमीन, ठीक है ना। इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा एन एन डाई एल्किल एल्केन एमीन, ठीक है ना। अभी देख लो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। छोटा समूह होगा, इसमें जो छोटा समूह होगा उसके लिए क्या लिखोगे, एन एल्किल, ठीक है ना, एन एल्किल एन एल्किल डैश, ठीक है ना, एन एल्किल एन एल्किल डैश, एन एल्किल एन एल्किल डैश। मतलब आप लोगों को क्या लिखना है, एन एल्किल एन एल्किल डैश, मतलब ग्रुप आप लोगों को समान भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और क्या लिखोगे, एल्केन एमीन, ठीक है ना, एल्केन एमीन। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत करो, अभी एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से पूरी स्टोरी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अभी तो सिर्फ आप लोग इतना ध्यान में रखो कि मैं बोर्ड पर क्या लिख रहा हूं उनको समझते चलो, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से अभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो बड़ा समूह होगा आप लोगों का, ठीक है ना, छोटा समूह तो क्या हो गया, छोटा समूह हो गया एन एल्किल एन एल्किल डैश। और जो बड़ा समूह होगा, बड़ा समूह होगा वो आप लोगों का क्या होगा, बड़ा समूह होगा वो बनेगा आप लोगों का एल्केन एमीन, ठीक है ना, एल्केन एमीन। चलो ठीक है, ये आप लोगों का छोटा समूह हो गया और ये आप लोगों का बड़ा समूह होगा जो कि एल्केन एमीन। चलो ठीक है, इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, एक बार समान लेता हूं और एक बार मैं डिफरेंट लेता हूं। यहां पर समान के लिए तो मैंने ये लिख दिया NCH3 और यहां पर भी मैंने किसको लिख दिया, CH3 को। तो नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ये बिल्कुल समान है, ये भी मैथिल ग्रुप है, ये भी मैथिल ग्रुप है, ये भी मैथिल ग्रुप है। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं डिफरेंट वाला। तो यहां पर लिख दिया CH3 CH2N, इधर भी मैंने किसको लिख दिया, CH3 को, और इधर भी मैंने किसको लिख दिया, CH3 को। तो इसका मतलब समझे आप लोग कि आप लोगों के यहाँ पर एल ग्रुप आप लोगों के डिफरेंट है। ये दो साइड पर तो मैंने किसको लिख रखा है, यहाँ पर किसको लिख दिया मैंने, मैथिल को लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर भी मैथिल को और यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, एथिल को। ये तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं आप लोगों के, मैं साइड में और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये तीनों आप लोगों के डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि इसको मैं एग्जाम्पल नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं एग्जाम्पल नंबर 2 दे देता हूं और इसको मैं एग्जाम्पल नंबर 3 दे देता हूं। ये आप लोगों के तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि ये नाइट्रोजन हो गया, यहां पर मैंने किसको लिख दिया, CH2 CH3 को, और यहां पर मैंने किसको लिख दिया, CH3 को। तो देखो यहां पर आप लोगों के तीनों ही समान है, नाइट्रोजन से जुड़े तीनों एल्किल ग्रुप समान है। यहां पर आप लोगों के दो तो समान है, एक डिफरेंट है, और यहां पर देखो आप लोगों के तीनों ही असमान है। ये कौन है, प्रोपिल है, ठीक है ना, ये मेथिल है और ये एथिल है। मतलब मैंने तीनों कंडीशनों को लिख दिया, ठीक है ना, तीनों कंडीशनों को लिख दिया। जिस स्टूडेंट के तीनों कंडीशन एक बार में समझ में आ गई, उनको आईयूपीएसी पद्धति में कभी भी नोमेनक्लेचर में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, 3 डिग्री एमिन की, ठीक है ना। अब पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना, अब मैं इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहा हूं, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना, मुझे इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो सुनो, नियम क्या बोल रहा है कि जो छोटा समूह होगा उसके लिए एन एल्किल डैश। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों के छोटे समूह होंगे वो आप लोगों को 2 लेने और जो बड़ा समूह होगा वो आप लोगों को 1 लेना। तो देखो इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा एन डाइमेथिल, क्योंकि 2 मेथिल ग्रुप है, एन डाइमेथिल। अब किसी को भी नंबरिंग कर दो, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, तो देखो क्या हुआ, नाम क्या बना, एन डाई एल्किल। तो मैंने क्या लिख दिया, एन डाइमेथिल एल्केन एमीन। तो यहां पर कार्बन नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं, मैथ, प्राथमिक अनुलग्न एन और द्वितीयक अनुलग्न क्या बनेगा, एमीन। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो बनेगा एन डाइमेथिल मेथेन एमीन। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले का करते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि नंबरिंग ज्यादा से ज्यादा कार्बन क्यों करनी है। तो देखो नंबर 1 इसको देता हूं, नंबर 2 इसको देता हूं। तो देखो ये दोनों तो आप लोगों के छोटे समूह हो गए, ठीक है ना, ये दोनों तो आप लोगों के छोटे समूह हो गए, छोटे समूह हो गए, क्योंकि ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, और ये आप लोगों का बड़ा समूह हो गया क्योंकि इसके पास में 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो ये आप लोगों को कौन हो गया, बड़ा समूह हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 2 कार्बन एटम। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम इसका क्या बनेगा, पहले हम किसको लिखेंगे, छोटे समूह को। तो एन डाई, भाई 2 CH3 है तो दोनों के लिए अलग अलग लिखना है, एन डाई मेथिल एथेन एमीन, बिल्कुल सही बात है। इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे। इसका जो नाम बनेगा आप लोगों का एन डाई मेथिल, ठीक है ना, 2 के लिए क्या बोलते हो, एथ
प्राथमिक अनुलग्न एन और द्वितीय अनुलग्न क्या बनेगा एमीन। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो एन डाइमेथिल एथेन एमीन। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब मैं इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना बताता हूं। तो देखो, छोटे समूह को एन एन एल्किल डैश और बड़े समूह को एल्केन एमीन। बड़ा समूह कौन होगा? जिसके पास में ज्यादा कार्बन एटम होंगे। चलो ठीक है, नंबरिंग करते हैं। तो देखो, इसको नंबरिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास में तो 2 ही कार्बन एटम है। इसको भी नंबरिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास में 1 ही कार्बन एटम प्रेजेंट है। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसके पास में कितने कार्बन एटम है? 3। तो देखो, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? नंबर 1 इसको दूंगा, 2 इसको दूंगा, 3 इसको दूंगा। अब सुनो, जो आप लोगों का छोटे समूह है उसमें कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो देखो, इस छोटे समूह में आप लोगों का ये एथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ये मैथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एथिल किससे स्टार्ट होता है? ई से स्टार्ट होता है। और मैथिल किससे स्टार्ट होता है? एम से। तो पहले हम किसको लिखेंगे? एथिल को। तो यहां पर लिखना है आप लोगों को। मैं एक काम करता हूं, मिटा देता हूं, मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ठीक है ना। मैं यहां से मिटा देता हूं इसको, ठीक है ना, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। तो इधर देखो, मैं इसका आईयूपीएसी नाम आप लोगों के लिए यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो, यहां पर इसको साफ लिख देता हूं, CH3 CH2, ठीक है ना, CH2 N CH2 और ये CH3, और मैंने यहां पर किसको लिख दिया? CH3 को। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से, क्योंकि इसके पास में ज्यादा कार्बन है। 1 2 3। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। छोटा समूह N एल्किल डैश। तो देखो, ये कौन है? एथिल, और ये कौन है? मैथिल। तो पहले किसको लिखूंगा? एथिल को। तो N एथिल N एथिल N मैथिल N एथिल N मैथिल एन एथिल एन मेथिल। छोटे समूह हो गए। अब बड़े समूह का नंबर आएगा एल्केन एमीन। तो देखते हैं कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखते हो? प्रोप, ठीक है ना, प्राथमिक अनुलग्न एन, और जो द्वितीय अनुलग्न है वो आप लोगों को कौन होगा? एमीन होगा। कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? 1 पोजीशन से। तो उसको भी शो कर दो। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा एन एथिल एन मेथिल प्रोपेन, और आप लोगों का 1 डिग्री मतलब 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ है आप लोगों का एमीन। तो यहां पर क्या लिख दिया? 1 एमीन। ये आप लोगों का क्या हुआ? इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर हुआ है। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, उनका आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है और बिल्कुल सही करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीका से समझा दिया। अब आप लोगों को इसको आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो कीजिए आप लोग। मैं इस पूरे को मिटा देता हूं। हो जाओ स्टार्ट। यहां पर मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर आप लोगों को कौन सा ले रहा हूं? चौथे नंबर का एग्जांपल ले रहा हूं। इसका आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। यहां पर लिख दिया CH3N, यहां पर किसको लिख दिया? CH2, यहां पर किसको लिख दिया? CH3, यहां पर CH3, यहां पर किसको लिख दिया? CH2, और यहां पर मैंने किसको लिख दिया? CH3 को, ठीक है ना। इसका आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। एग्जांपल नंबर 5 को मैं यहां पर ले लेता हूं आप लोगों के लिए। एग्जांपल नंबर 5 में ले रहा हूं CH3, यहां पर लिख दिया N, यहां पर किसको लिख दिया? CH2। ये आप लोगों का कौन हो गया? CH3। यहां पर वही आप लोगों का CH2, यहां पर आप लोगों का CH3, ठीक है ना। यहां पर भी किसको ले लेता हूं? CH3 को। यहां पर CH2 CH3, ठीक है ना। यहां पर किसको ले लेता हूं? CH2, और यहां पर किसको ले लेता हूं? CH3। इन दोनों का आप लोग एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5, इन दोनों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करो। कर दो आराम से, ठीक है ना। इन दोनों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर दो, ठीक है ना। एक काम कर दो, आप लोग वीडियो को रोक देना क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। मैं इनका नाम बता देता हूं, फिर वीडियो चालू कर देना। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए नाम बता रहा हूं उनके, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को क्या ध्यान में रखना कि नंबरिंग करनी है, ठीक है ना। तो चलो नंबरिंग करते हैं। तो देखो, हम लोगों को ज्यादा कार्बन वाली श्रृंखला चुननी है। तो देखो, यहां से मैं ये हम लोगों का कौन हो गया? क्रियात्मक समूह हो गया, फंक्शन ग्रुप हो गया, 3 डिग्री अमीन हो गया। भाई यहां पर जो हम लोगों का क्रियात्मक समूह कौन हुआ? 3 डिग्री अमीन हुआ। तो देखो, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3 कार्बन की चेन बनती है, और अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो कितने कार्बन की चेन बनती है? 1 2 3 4। कितने कार्बन की चेन बनती है? 4 कार्बन की चेन बनती है। तो हमें 4 कार्बन को चुनना है, ठीक है ना। नंबरिंग यहां से तो कर नहीं सकते क्योंकि इस क्रियात्मक समूह के पास में तो कार्बन एटम प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? आप लोगों की यहां से स्टार्ट होगी। नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब तक कोई दिक्कत नहीं है। छोटे समूह के लिए क्या लिखोगे? एन एल्किल डैश, और बड़े समूह के लिए क्या लिखोगे? एल्केन एमीन। चलो ठीक है, मैं बताता हूं आप लोगों के लिए। नंबरिंग हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। इस नाइट्रोजन से
एक तो ये आप लोगों का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये तो आप लोगों का कौन हो गया, बड़ा समूह, और ये आप लोगों का छोटा समूह हो गया, और ये आप लोगों का छोटा समूह हो गया। इसका मतलब पहले छोटे समूह को लिखेंगे फिर बड़े समूह को लिखेंगे। तो देखो ये तो एथिल हुआ, ई से स्टार्ट होता है, ये मैथिल हुआ, एम से स्टार्ट हुआ, एम से स्टार्ट होता है। तो पहले हम किसको लिखेंगे, एथिल को लिखेंगे। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो आप लोगों का बनेगा एन एथिल, ठीक है ना, एन एथिल, ठीक है ना, एन मैथिल, एन एथिल, एन मैथिल, एन एथिल, एन मैथिल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एन एथिल, एन मैथिल। कार्बन नंबर 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट प्राथमिक अनुलग्न एन, और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो आप लोगों का किसका लगेगा, क्रियात्मक समूह का। तो ये जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, दूसरी पोजीशन से। तो यहां पर लिख दो 2 एमीन। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? इस तरीका से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो आप लोगों का बनेगा एन एथिल, एन मैथिल, ब्यूटेन 2 एमीन। क्योंकि जो क्रियात्मक समूह है, जो 3 डिग्री एमीन है, वो कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, दूसरी पोजीशन से। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम करते हैं। तो देखो इसका आईयूपीएसी नाम देखिए आप लोग, सबसे पहले वही नंबरिंग करनी है। तो देखो नंबरिंग स्टार्ट होगी यहां से, क्योंकि इसको तो नंबरिंग कर नहीं सकता भाई, जो आप लोगों की नंबरिंग होगी वो यहां से स्टार्ट होगी, इसको नंबरिंग कर नहीं सकता, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास में कार्बन तो है नहीं है, तो नंबरिंग तो कार्बन की होती है। तो देखो 1 2 3 4 5, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला चुन ली, 1 2 3 4 5, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला चुन ली। अब लिख दो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इस नाइट्रोजन से एक तो आप लोगों का मैथिल जुड़ा हुआ है, एक आप लोगों का एथिल जुड़ा हुआ है, और एक आप लोगों का ये पूरी रिंग जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये छोटा समूह हुआ, ये छोटा समूह हुआ, और ये आप लोगों का बड़ा समूह हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों को छोटे समूह लिखने, उसके बाद में बड़े समूह लिखने। तो ये एन एथिल, एन मैथिल, तो लिख दो यार, यहां पर क्या लिखोगे, एन एथिल, ठीक है ना, एन मैथिल, एन एथिल, एन मैथिल। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कार्बन नंबर 2 से 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हैं, और कार्बन नंबर 3 से आप लोगों का एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ। तो लिखो, यहां पर लिख दो 3 एथिल, 3 एथिल, और कार्बन नंबर 2 से 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहां पर लिख दो आप लोग 2 डाई मैथिल, 2 डाई मैथिल। अब सुनो, यहां पर लिखो, एक बार फिर से बता देता हूं, ये क्या लिख दिया, एन एथिल, ठीक है ना, ये क्या लिख दिया, एन मैथिल, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कार्बन नंबर 3 से एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथिल को लिख दिया। कार्बन नंबर 2 से 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 2 डाई मैथिल। चलो ठीक है, कार्बन नंबर 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन, ठीक है ना, पेंट प्राथमिक अनुलग्न एन, और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो किसका लगेगा, क्रियात्मक समूह का। तो क्रियात्मक समूह को देखते हैं कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो देखो हम लोगों को जो क्रियात्मक समूह है वो नंबर फर्स्ट पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर लिख दो आप लोग 1 एमीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा। जिन स्टूडेंटों ने ये नाम किया है उनका नाम बिल्कुल सही है, चेक कर लो आप लोग, जिन स्टूडेंटों ने ये नाम किया है उनका नाम बिल्कुल बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? इस तरीका से 3 डिग्री एमिनो का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किया जाता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, चाहे मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हो या मेरे से कॉल पे पूछ सकते हो, लेकिन किसी भी तरीका से प्रॉब्लम मत रखना, क्योंकि आप लोगों का ये 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना, 2 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन, इनका जो आईयूपीएसी नाम है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ध्यान में नहीं रखना है, बस छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। 1 डिग्री एमीन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 डिग्री एमीन में छोटा समूह एन एल्किल और बड़ा समूह एल्किल एमीन, और जो 3 डिग्री एमीन है उनमें छोटे समूह के लिए तो एन एल्किल, एन एल्किल डैश, और बड़े समूह के लिए एल्केन एमीन। कैसे, अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है, बात समझ में आ गई। और इसी के साथ आप लोगों का 3 डिग्री एमीन का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर भी बिल्कुल कंप्लीट होता है। चलो ठीक है, अब मैं लास्ट एंड फाइनल जो 14वें नंबर का क्रियात्मक समूह है, जो 14वें नंबर का फंक्शनल ग्रुप कौन, ईथर, उसको लेकर और फिर इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम खत्म करते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो मैं 14वें नंबर के क्रियात्मक समूह को ले रहा हूं जिसका नाम कौन है, ईथर। तो देखो उसका भी आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर। तो देखो अब मैं आप लोगों के लिए 14वें नंबर के क्रियात्मक समूह को ले लेता हूं।
14वें नंबर का क्रियात्मक समूह है आप लोगों का ईथर, ठीक है ना। ये 14वें नंबर का क्रियात्मक समूह है ईथर। इसका जो सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, OR होता है। यहाँ पर एक वैलेंसी को मैं आप लोगों के लिए इस तरीका से शो कर देता हूं। ये ऑक्सीजन है आप लोगों का, एक वैलेंसी मैंने यहाँ पर खाली कर दी और एक वैलेंसी मैंने यहाँ पर खाली कर दी, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं आपके लिए O, ठीक है ना। ये आप लोगों की ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी जो खाली है उससे मैं किसको जोड़ देता हूँ, एल्किल ग्रुप को जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। किसको जोड़ दिया मैंने, एल्किल ग्रुप को। भाई ऑक्सीजन की जो दो वैलेंसी खाली पड़ी है ना, उससे मैंने किसको जोड़ दिया, एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया, क्योंकि एल्किल ग्रुप के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। और हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंडों की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसलिए ऑक्सीजन के दोनों साइड मैंने किसको जोड़ दिया, एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया। तो अब इस कंडीशन में इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा, इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा, आईयूपीएसी नाम, इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन। इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या है, एल्कोक्सी एमीन, सॉरी एल्कोक्सी एल्केन। जो इसका छोटा समूह होगा, छोटा समूह होगा वो क्या होगा आप लोगों का, एल्कोक्सी, ठीक है ना। छोटा समूह क्या होगा, एल्कोक्सी। और जो बड़ा समूह होगा, इसका जो बड़ा समूह होगा वो क्या होगा, एल्केन। इसका जो बड़ा समूह होगा वो क्या होगा, एल्केन। इधर मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, जैसे कि मैं ईथर के फॉर्मूले को लिख देता हूं। ये आप लोगों का ईथर का फॉर्मूला है, ROR, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसको हो गया, ईथर का हो गया, ठीक है ना। ये आप लोगों का छोटा समूह हो गया, ठीक है ना, छोटा समूह, छोटा समूह। और ये आप लोगों का क्या हो गया, बड़ा समूह। ये क्या हो गया आप लोगों का, बड़ा समूह। तो छोटे समूह को तो आप लोगों को क्या लिखना है, एल्कोक्सी, ठीक है ना। छोटे समूह को एल्कोक्सी और बड़े समूह को आप लोगों को क्या लिखना है, एल्केन लिखना है। कैसे लिखना है, एक एग्जांपल लेता हूं, उस एक एग्जांपल से इसकी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर लिख देता हूं। इधर भी मैं CH3 को लिख देता हूं, यहां पर O, और यहां पर भी मैंने आप लोगों के किसको लिख देता हूं, CH3 को। अब देखो ये ऑक्सीजन से दो ग्रुप आप लोगों के जुड़े, ये समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट के लिए मैं अलग से शो कर देता हूं, RO और R डैश, मतलब समझे कि ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप आप लोगों के समान भी हो सकते हैं और दोनों एल्किल ग्रुप आप लोगों के डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर ऑक्सीजन से दोनों ग्रुप जो मैंने जोड़े वो आप लोगों को कौन है, समान। तो ये भी तो कंडीशन हो सकती है आप लोगों की, भाई ऑक्सीजन से जुड़े दोनों ग्रुप आपके अलग भी तो हो सकते हैं। तो CH3O और यहां पर मैंने किसको लिख दिया, CH3 को, ठीक है ना। ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया और ये एग्जांपल नंबर आप लोगों का 2 हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, बोर्ड की तरफ देखना, पूरा ध्यान रखना, अभी समझ में आ जाएगी। देखो यहां पर आप लोगों का ये ऑक्सीजन हुआ, ठीक है ना। ऑक्सीजन से दोनों एल्किल ग्रुप आप लोगों के समान भी हो सकते हैं और ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप आप लोगों के डिफरेंट भी हो सकते हैं। और मेरा रूल क्या बोल रहा है, मेरा रूल ये बोल रहा है कि छोटे समूह को हम लोगों को क्या लिखना है, एल्कोक्सी, और बड़े समूह को हम लोगों को क्या लिखना है, एल्केन। चलो ठीक है, तो यहां पर छोटे बड़े का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है इधर भी मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी मैथिल, तो किधर से भी नंबरिंग कर दो। मैं एक काम करता हूं, यहां से आप लोगों के लिए नंबरिंग कर देता हूं। तो देखो ये तो आप लोगों का कौन हो गया, मैथॉक्सी, ठीक है ना। ये तो कौन हो गया आप लोगों का, मैथॉक्सी। तो इसका नाम होगा मैथॉक्सी, ठीक है ना। पहले हम किसको लिखेंगे, छोटे समूह को, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, मैथॉक्सी। कार्बन नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं, मैथ, प्राथमिक अनुलग्न N, तो इसका नाम हो गया मैथॉक्सी मेथेन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप आप लोगों के समान है, तो नंबरिंग किधर से भी कर लो एक ही बात है, इधर से करोगे तब भी एक आएगा, तो फिर ये मैथॉक्सी हो जाएगा। तो जो OCH3 होता है ना, ये OCH3, इसको हम क्या बोलते हैं, मैथॉक्सी। इसको हम क्या बोलते हैं, मैथॉक्सी। इसको हम क्या बोलते हैं, मैथॉक्सी। तो देखो मैंने पहले किसको लिखा, छोटे समूह को, ये कौन हो गया, मैथॉक्सी, और बड़े समूह को हम क्या बोलेंगे, मेथेन, ठीक है ना। ये आप लोगों का मूल शब्द हो गया, ठीक है ना। और ये आपका प्राथमिक अनुलग्न और ये आप लोगों का द्वितीयक अनुलग्न हो गया। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस वाले को देखते हैं। तो देखो मैंने आप लोगों से क्या बोली है, छोटे समूह को क्या बोलोगे, एल्कोक्सी, और बड़े समूह को एल्केन। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन से इधर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर एथिल, तो एथिल बड़ा ग्रुप होता है। इसका मतलब नंबरिंग किधर से करनी है, यहां से करनी है, क्योंकि ज्यादा कार्बन को चुनना है हम लोगों के लिए। इसका मतलब नंबर 1 इसको देना है, नंबर 2 इसको देना है। तो सबसे पहले तो इसको लिखना है हम लोगों को। तो ये कौन हो गया आप लोगों का, मैथॉक्सी। ये कौन हो गया, मैथॉक्सी। कार्बन नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ, और प्राथमिक अनुलग्न क्या लगेगा, N, तो इसका नाम कौन हो गया, मैथॉक्सी एथेन। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं, उनका आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का ईथर क्रियात्मक समूह का भी आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। तो देखो कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, उनको सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है।
कीजिए। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 को ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिया CH3, CH3, ठीक है ना। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, OCH3 को, ठीक है ना। इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। अगले एग्जाम्पल नंबर 4 मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूँ। यहाँ पर ले लिया मैंने CH3, ठीक है ना, CH2O, यहाँ पर CH, यहाँ पर किसको लिख दिया CH3 को, यहाँ पर C, यहाँ पर आप लोगों का CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर किसको लिख दिया CH2 और यहाँ पर भी किसको लिख दिया CH3 को, ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है ना। इसमें मैंने ले लिया CH3, CH3 और यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया OCH3 को, ठीक है ना। इन तीनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंडों का आप लोगों को IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो ठीक है, स्टार्ट हो जाओ, कर दो तीनों का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। फिर मैं आप लोगों के लिए करना बताऊंगा। कर दिया आप लोगों ने, चलो ठीक है, मैं करना बता देता हूं। जिन स्टूडेंटों से नहीं हुआ वो वीडियो को रोक लेना। चलो मैं इनका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करता हूं। तो ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों को जो नंबरिंग करनी है वो नंबरिंग में ज्यादा से ज्यादा कार्बन श्रृंखला को देखना है हम लोगों को। तो देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, देखो ये तो हम लोगों का कौन हो गया, छोटा समूह हो गया। ये हम लोगों का कौन हो गया, छोटा समूह। भाई ऑक्सीजन से जुड़ा आप लोगों का CH3 छोटा समूह हो गया और बड़े समूह के अंदर ये हम लोगों का पूरा आ गया। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3, और अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3 4। इसका मतलब नंबरिंग आप लोगों की कहां से होगी, यहां से होगी। 1 2 3 और कितने हो गए आप लोगों के, 4 हो गए। तो इधर देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, 2 मेथॉक्सी। मेथॉक्सी किससे जुड़ा है, 2 पोजीशन से। पहले छोटे समूह को लिखना है 2 मेथॉक्सी, ठीक है ना। पहले आप लोगों ने किसको लिखा है, 2 मेथॉक्सी को। अब आप लोगों को पता है कार्बन नंबर 3 से आप लोगों का मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो यहां पर लिख दो 3 मेथिल, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख दो 3 मेथिल। और कार्बन नंबर 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है ना। प्राथमिक अनुलग्न क्या लगेगा, N। तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो बनेगा 2 मेथॉक्सी 3 मेथिल ब्यूटेन। बात समझ में आ गई ना। पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले किसको लिखना है, छोटे समूह को। ये छोटा समूह हो गया जो कि कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, दूसरी पोजीशन से। तो 2 मेथॉक्सी, कार्बन नंबर 3 से मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 3 मेथिल, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। और जो प्राथमिक अनुलग्न लगेगा वो क्या लगेगा, N। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो ये हम लोगों का कौन हो गया, छोटा समूह हो गया। ये हम लोगों का कौन हो गया, छोटा समूह, ठीक है ना, छोटा समूह। तो देखो और ये हम लोगों का कौन हो गया, बड़ा समूह। अब नंबरिंग करनी है। तो देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4, और अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5, तो हम तो 5 वाले को चुनेंगे क्योंकि ज्यादा कार्बन 5 के पास में होते हैं। इसका मतलब नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 और ये कितने हो गए आप लोगों के, 5। अब नाम लिख दो। तो देखो पहले छोटे समूह को लिखेंगे। तो देखो ऑक्सीजन से आपका एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, जैसा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसको मेथॉक्सी बोलते थे, तो अब इसको एथॉक्सी बोल दो। तो यहां पर क्या लिखोगे आप लोग, कार्बन नंबर 2 से आप लोगों का एथॉक्सी जुड़ा हुआ है तो यहां पर लिख दो 2 एथॉक्सी, ठीक है ना। 2 एथॉक्सी लिख दिया ना। कार्बन नंबर 2 से आप लोगों का एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन की वजह से इसका नाम क्या हुआ है, 2 एथॉक्सी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कार्बन नंबर 3 से 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो यहां पर क्या लिखोगे आप लोगों को, यहां पर लिखोगे 3 डाइमेथिल, 3 डाइमेथिल। अब आप लोगों को पता है 5 कार्बन को क्या बोलते हो, पेंट, ठीक है ना, प्राथमिक अनुलग्न N। तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा, 2 एथॉक्सी, ठीक है ना, 3 डाइमेथिल। कार्बन नंबर 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट, और प्राथमिक अनुलग्न हम लोगों को क्या लगेगा, N। तो ये इसका IUPAC पद्धति में नाम हो गया। चलो ठीक है, अब मुझे इसका नाम करना है तो इसका नाम तो सीधा है, यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3। तो इसका जो IUPAC नाम बनेगा वो बनेगा 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये इसका IUPAC पद्धति में नाम बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि मेथॉक्सी ग्रुप कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 2 पोजीशन से। तो 2 मेथॉक्सी, कार्बन नंबर 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, और प्राथमिक अनुलग्न क्या लगेगा, N। तो इसका नाम हो गया 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। और इसी के साथ आप लोगों के 14वें नंबर का क्रियात्मक समूह चल रहा था ईथर, इसका भी IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर आप लोगों का कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और इसी के साथ जो आप लोगों के 14 क्रियात्मक समूह का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर चल रहा था वो भी आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स।
किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीका से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा हमेशा आप लोगों के लिए सपोर्ट है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज में तो बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम को आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, कॉल पर पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा मेरी तरफ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसी भी स्टूडेंट का कमजोर रहे। बात समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से 14 क्रियात्मक समूह के नाम बता देता हूं बारी बारी से। नंबर 1 पर आप लोगों को कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 पर आप लोगों को कौन था, सल्फोनिक एसिड। नंबर 3 पर आप लोगों को कौन था, अम्ल एनहाइड्राइड। नंबर 4 पर आप लोगों को कौन था, एस्टर। नंबर 5 पर आप लोगों को कौन था, एसिड हैलाइड। नंबर 6 पर आप लोगों को कौन था, एसिड एमाइड। नंबर 7 पर आप लोगों को कौन था, साइनाइड। नंबर 8 पर आप लोगों को कौन था, आइसोसाइनाइड। नंबर 9 पर आप लोगों का एल्डिहाइड। नंबर 10 पर आप लोगों का कीटोन। नंबर 11 पर जिसका आज के इस लेक्चर में डिस्कशन किया है, एल्कोहल। नंबर 12 पर थायो एल्कोहल। नंबर 13 पर एमीन, और एमीन में भी कितने का डिस्कशन किया, 3 का। 1 डिग्री एमीन का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर सिखाया है, 2 डिग्री एमीन का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर सिखाया है, और 3 डिग्री एमीन का भी मैंने आप लोगों के लिए आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर सिखाया है। और नंबर 14 पर जो हम लोगों का क्रियात्मक समूह है वो कौन है, ईथर। इसका भी मैंने आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ। जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोगों को इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल से जुड़ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।